इससे पहले कॉल आती थी मियां नवाज शरीफ साहब की इलेक्शन से पहले, और फोन सुनते थे तो आवाज आती थी, अस्सलाम वालेकुम, मैं मियां नवाज शरीफ बोल रहा हूँ, आपकी मुश्किलों में साथ देंगे, आपके फलां करेंगे, ये करेंगे। पहले तो जी कॉल आ जाती थी, आवाज़ तो सुन लेते थे। अब मियाँ साहब को देखना क्या, आवाज़ सुनने को भी गए हैं। कोई टेलीफोन नहीं जी, गुम हो गए हैं। फोन के बड़ी दूर की बात, तस्वीर नहीं नजर आ रही उनकी। मैं कहता हूँ जाहल किस्म का दिमाग की औरत को इन्होंने वजीर आला हम पे मुसल्लत कर दिया है। जैसा बाप था उससे 10 गुना आगे हाथ आगे बेटी है। इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है कि खान साहब को लाइन बाहर नहीं तो मियां साहब का एक टेलीफोन आता था और मियाँ साहब ने गोली मारो, मियाँ साहब लाइए, तुझे की है मियाँ साहब। वो खुद नजर नहीं आते, टेलीफोन कहाँ से आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन एक आवाज़ ज़रा सुनिएगा। मियां साहब की टेलीफोन पे जब इलेक्शन होना था, इलेक्शन से पहले मियां साहब की एक कॉल आया करती थी, हर अवाम को, हर बंदे को एक कॉल आती थी, वो ज़रा सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद नवाज शरीफ बोल रहा हूँ। 8 फरवरी वोट डालने का दिन है। अगर आपने महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगी बिजली, महंगी गैस और महंगे इंसाफ से निजात पानी है तो आप मुस्लिम लीग नून के निशान शेर पर मोहर लगाएं। हमेशा की तरह आपका वोट मुल्क को तरक्की और खुशहाली की मंजिलों की तरफ लेकर जाएगा इंशाअल्लाह। मैंने भी सुन ली, मेरे पास मोबाइल में भी है कि मैं मियां नवाज शरीफ बोल रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन होगा उसमें आप नून लीग को शेर पे मोहर लगाएं, आपको महंगाई कम हो जाएगी और आपके बिजली के बिल कम हो जाएंगे, आपका फलां ये हो जाएगा, आपकी सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी, आपने शेर पे मोहर लगानी है। ये मियां नवाज शरीफ की बात आती थी। आगे से पहले मैं कहता भी नहीं मियां साहब गल सुनो मेरी, मियां साहब मेरी गल तो सुनो, तो बंद हो जाना से फ़ोन। लेकिन अब इतनी अवाम परेशान है, हुकूमत हो गई बंद, और हुकूमत बनने के बाद जो जुल्म सितम ढाया जा रहा है अवाम के ऊपर, क्या अब मियां नवाज शरीफ साहब का फ़ोन आ रहा है अवाम को कि मैं आपकी मुश्किलों के साथ हूँ या आपकी परेशानियों के साथ हूँ? अब कोई फ़ोन आ रहा है? आइए मेरे साथ ज़रा अवाम से बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? बड़े दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। आजकल ना पूछें, आपको पता है हर बंदा कैसा है। ये तो कह नहीं सकते हैं कि भाई ठीक है, कोई बंदा नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता। जो कहता है बस वो बेचारा ऊपर ऊपर से ही कहता है। हालात नहीं अच्छे हैं मुल्क के, बिल्कुल भी नहीं अच्छे हैं। ये तसल्ली देंगे, कहेंगे कि जी हाँ जी बेहतर है जी। नहीं, वो तो नज़र आ रहा है अवाम को, हर बंदे को नज़र आ रहा है कि हालात किस लेवल पे जा रहे हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं, हर चीज़ बढ़ गई है, बिजली बढ़ गई है, फलां हो गया है। इससे पहले कॉल आती थी मियां नवाज शरीफ साहब की इलेक्शन से पहले, और फ़ोन सुनते थे तो आवाज़ आती थी, अस्सलाम वालेकुम, मैं मियां नवाज शरीफ बोल रहा हूँ, आपकी मुश्किलों में साथ देंगे, आपके फलां करेंगे, ये करेंगे। अब कहीं कॉल आ रही है जो मुश्किलों में अवाम? पहले तो जी कॉल आ जाती थी, आवाज़ तो सुन लेते थे। अब मियाँ साहब को देखना क्या, आवाज़ सुनने को भी गए हैं। मियाँ साहब तो ऐसे गायब हुए हैं जैसे कि पता नहीं किधर चले गया। और माशाल्लाह जो बेटी को ला के बिठाया हुआ है फॉर्म 47 वाली को, वो जलसों में कहती थी जी आपने कभी सुना है 1 महीने बाद आपको बिजली का बिल आए और वो 0 हुआ हो और जमा हुआ हो, टाइम में ना लगना पड़े। यानी कि देखिए आप टिकटॉक देखिए, बड़ी है, लोग इतना मजाक उड़ा रहे हैं। और फिर ऊपर से असम्बली में खड़ी हो के क्या कहती है, जब बच्चे स्कूलों में आएंगे तो उनको हम दूध देंगे। यार ये क्या, किधर मुल्क को लेके जा रही है? किस, मैं कहता हूँ जाहल किस्म का दिमाग की औरत को इन्होंने वजीर आला हम पे मुसल्लत कर दिया है। और जैसा बाप था उससे 10 गुना आगे हाथ आगे बेटी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्लाह का शुक्र। सर एक टेलीफोन आता था मियां नवाज शरीफ साहब का कि जी आवाम को कोई परेशानी हो, 8 फरवरी को आपने जाके वोट डालना है, मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बोल रहा हूँ, और फलां आवाम की हर मुश्किल आसान हो जाएगी, महंगाई ख़त्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाए। अब कोई टेलीफोन आ रहा है जब आवाम बहुत परेशान है? अब तो लोग तो इतना मर चुके हैं कि वो भूल गए हैं, तमाशा देख रहे हैं पीछे बैठ के। और यहाँ लोगों को बिलों में रिलीफ देने के बजाय कह रहे हैं कि जब बच्चे स्कूल में जाएंगे तो उनको दूध मिलेगा। वो पीछे भी मुझे भाई ने कहा कि दूध, वो मैंने की नहीं दूध बच्चे घर से पी के आते हैं कि वो कोई खालिस दूध है जो स्कूलों में मिलना है। आप कोई बिलों में रिलीफ दें, कोई खाने में रिलीफ दें, अवाम की वाफर दूध पे है इन्होंने क्या? वाफर दूध है, दूध तो बच्चे पी के आते हैं, आपने कोई डिफरेंट दूध देना? नहीं टेलीफोन आ रहा है मियां साहब, कोई टेलीफोन नहीं जी, वो गुम हो गए हैं। अब मियां साहब का कोई फोन? मैं कह रहा हूँ जी कोई MP MN नजर नहीं है, उनकी आवाज़ मैंने MP MN नजर नहीं आ रहा। ये मैंने सुनाई भी है, अवाम अपने वीडियो के अंदर भी मैंने सुनाई है कि ये मियां नवाज शरीफ साहब जो कहते थे कि ये फ़ोन करके ये मैंने ये आवाज़ मैंने सुनाई भी है।
जरा आप भी सुने। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने महंगाई, हाँ गुर्बत, जी, बेरोजगारी, इन्होंने खाना खराब कर दिया हमारा। और महंगे इंसाफ हाँ, अब बिजली के बिल देखे कहाँ पे जा ये रहे हैं। टेलीफोन आता था मेरा 30,000 का बिल आया है। ओ माय गॉड। एक एसी सिर्फ चलता है और एक पंखा और एक फ्रिज, 30,000 बिल आया। कहाँ जाएंगे हम? हमें 6-6 महीने क्या पैगाम है मियां नवाज शरीफ साहब को कि अब आप टेलीफोन क्यों नहीं कर रहे अवाम की परेशानी? वो कैसे करेंगे आप बताएं। उन्होंने की थी, वैसा तो कुछ हुआ नहीं। अब वो फंस गए यहाँ पे आके। वो ना आगे जा सकते ना पीछे आ सकते। वो तो समुंदर के बीच में फंस गए हैं। उनके तो टेलीफोन आते हैं। यूके भी जा सकते हैं। अब यूके जाके पकड़ लेंगे, वो बाहर जाने नहीं दे रहे। इनके पास हल एक ही है, इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है कि खान साहब को लाएं बाहर। उनके अलावा मुल्क नहीं चलना। मत करें। आप लोगों के पास तो अल्लाह ने इतना पैसा आपको दे दिया, इतना लूट लिया लोगों को कि आपकी तो 7 नस्लें भी खाती रहेंगी, ख़त्म नहीं होगा। पर अवाम के पास कुछ नहीं है। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक। इलेक्शन जब हो रहा था जी। तो इलेक्शन से पहले एक मियां नवाज शरीफ साहब का टेलीफोन आता था, हर बंदे के बेल बजती थी जी। और आवाज़ आती थी, अस्सलाम वालेकुम, मैं मियां वाह। मोहम्मद नवाज शरीफ बोल रहा हूँ, आपकी गुर्बत का खात्मा चाहते हैं, फलां चाहते हैं, ये चाहते हाँ हैं, जी। तो शेर पर मोहर लगाएं। जी। अब अवाम इतनी परेशान है, टैक्सों पे टैक्स लगे हैं, बिल बड़े महंगे हो गए, फलाना चीज़, हर चीज़, ये वो, पेट्रोल भी बढ़ गया। जी। क्या अब मियां नवाज शरीफ का टेलीफोन आ रहा है आपको? नहीं सर, फ़ोन के बड़ी दूर की बात, तस्वीर नहीं नज़र आ रही उनकी। वो जो आटे पे लगती थी। हाँ जी। क्यों जी, आ रही है कहीं टेलीफोन आ रहा है मियां साहब का परेशानी में? ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਲਾ ਜੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਸੇ ਸਸਤੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋੜੇ ਬੈਗ ਨਰ ਬੰਦਾ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ 1 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਏ 10,000 8,000 ਬਿੱਲ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। बिल्कुल सही है। नहीं तो मियां साहब का एक टेलीफोन आता था जी, ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ? ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਦਾ। ਆਵਾਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਰੁਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਘਰੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਘੱਲਿਆ ਉਹਨੇ। बिल्कुल सही। ਸ਼ਰਮ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਆਵਾਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਟਕਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਏ ਤੁਸੀਂ? नहीं वो कहते थे ना 8 फरवरी। खुदा ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੇ। खुदा ਇਹਨਾਂ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ। ਕੀ ਕਵੀ ਹੋ ਰਹਾ ਰੋਵੀਓ ਕੀ ਕਵੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ 20,000 रुपया बिल आया और दिहाड़ी है सब 1,000 रुपया दिहाड़ी नहीं बन रही अम्मा जी भी बड़ी परेशान है माशाल्लाह। अम्मा जी आई है। वो ना रोइएगा ना प्लीज, मेरा हंसने हंसाने वाला प्रोग्राम है। मियां साहब ने चटी है। ओए होए ना रोइएगा प्लीज। अम्मी मियाँ बीबी है, बीमार है, मरीज है, किराए का घर है, परेशान है, हर बंदा परेशान है। गुर्बत खुदा का इतनी खौफ नहीं है, करना। कारोबार नहीं है। देखिए मैं खुद बेकारियों के जरा भीख मांगने निकली हूँ। वास्ते कोई बेहतर सोचदा उन फड़ के जेल च दे देंदा। जेड़ा मिला वास्ते बेहतर सोचदा ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਬੋਲਦਾ। अल्लाह पे शाकर है, अल्लाह बड़ा बेनियाज है, जिसने पैदा किया। जिंदगी नाल बंदा खुदकुशी भी नहीं ना कर सकता। खुदकुशी हराम है। अगर खुदकुशी हराम ना नहीं ना हमारा मेरा मियाँ भी डैमेज है, मैं भी डैमेज हूँ। औलाद नहीं है दोनों की। वो भी उम्र सीधा, गुर्दा नहीं है, पसलियाँ टूटी हुई हैं, टांगें टूटी हुई हैं। मेरा खुद एक्सीडेंट हुआ हुआ है, चल फिर नहीं सकती। औलाद नहीं, किराए का घर है, हम खुद परेशान हैं। बहुत कुछ कहा है उनको। क्या कहते हैं कि जी एक फ़ोन आया करता था 8 फरवरी के जब इलेक्शन हुआ, उससे पहले एक टेलीफोन पे ना बेल लगती थी और उसमें मियां साहब की रिकॉर्डिंग थी और कहते थे अस्सलाम वालेकुम, मैं मियां नवाज शरीफ बोल रहा हूँ और आपने 8 फरवरी को जाकर वोट शेयर पे मोहर लगानी है और ये करना है, गुर्बत भी ख़त्म हो जाएगी, फलां भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, बिल भी सस्ते मिलेंगे, फलां। अब कोई टेलीफोन आ रहा है जो ये परेशानी हो रही है वहाँ? वो खुद नजर नहीं आता तो टेलीफोन कहाँ से आ रहा है? वो नहीं आएगा, कोई फोन नहीं आएगा। हूँ कोई फोन नहीं, कोई फोन नहीं आएगा। हूँ आएगा बस ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ या ਜੋ कोई आकर मियां साहब बाजारों के अंदर रोड लगाया हो, आप लोगों के दुख पूछे हो? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये क्या कहें इनको, क्या ना कहें, इन्हें सब
सब एक ही क्या पैगाम है मियां नवाज शरीफ साहब? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਂਝ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੰਝ ਹੀ ਮਰੇ ਨੇ ਚੰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀਆਂ ਤੇ ਦਿਲਾਸੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਹਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। क्या बात है, हमें तसल्लियां और दिलासे मत दें, हम नहीं लेना चाहते। अवाम की आवाज़ आपने सुन ली मियां साहब, आपकी आवाज़ तो बड़ी सुनी 8 फरवरी से पहले इन्होंने फ़ोन पे, लेकिन अब आपने अवाम की आवाज़ सुन ली है कि अब आपके टेलीफोन नहीं आ रहे इनकी परेशानियों में, और वो अम्मा जी रो पड़ी। और क्या पब्लिक है कि खुदकुशियाँ करने पर तैयार है। मस्करियाँ मेरा चैनल है, लेकिन अवाम की आवाज़ और अवाम के दुख सुनकर मैं बहुत परेशान होता हूँ। आप होते हैं या नहीं होते ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अवाम की आवाज़ अब तक पहुँचानी होती है, वो अब तक पहुँचा दी है। आपके चेहरे के आंसू चुराने होते हैं, आपके चेहरे पर हंसी देनी होती है, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलादारी मत कीजिएगा, इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन कर रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक 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 वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया, उसका लिंक नीचे दे दिया, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है, क्योंकि सुसरा आपके साथ साथ है।